नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा है। बीजेपी बताए कि उनके पास सीएम का चेहरा कौन है। वहीं राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर पीएल पुनिया ने कहा कि प्रत्याशी का नाम पार्टी हाईकमान तय करेगा। पीएल पुनिया से बात की हमारे दिल्ली सहयोगी रवि सिसोदिया ने। वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया से बात करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रभारी एनडी पुरंदेश्वरी, उन्होंने सवाल किया है कि कांग्रेस पहले ये तो बताया कि उनका चेहरा कौन होगा अगली बार, मुख्यमंत्री का चेहरा। देखिए, हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा तो उनको बताना है, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। पहले 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनके लिए तो वो कह चुके हैं कि वो चेहरा नहीं होंगे, तो कौन चेहरा होगा। ये सवाल उनको अपने से पूछना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से नहीं। सर, आप छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, सिर्फ 2 से 3 दिनों का समय रह गया नॉमिनेशन फाइल करने का राज्यसभा का। कब तक इसकी घोषणा हो सकती है सर? 31 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल होने हैं और कल यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होनी है हम लोगों की और तय हो जाएगा और कैंडिडेट हो जाएगा। कैंडिडेट में कौन सी परेशानी है, वो तो राज्यसभा का जहाँ तक सवाल है, ये हाईकमांड का प्रेरोगेटिव है, किसको कैंडिडेट बनाएं किसको ना बनाएं, तो निर्देश मिल जाएगा, फौरन हो जाएगा। कल बैठक आपके साथ है या फिर साथ में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे? बाकी लोग भी होंगे। सवाल है, क्या इस बार कुछ छत्तीसगढ़ का लोकली चेहरा होगा या हर बार देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ से अन्य प्रदेश के जो लोग होते हैं उनको राज्यसभा को उम्मीदवार बनाया जाता है? देखिए, पिछली बार फूलो देवी नेताम कोई बाहर के नहीं है, वहीं के हैं, बेटा है। पहले छाया वर्मा जो अभी रिटायर हुए हैं वो भी वहीं के हैं। और स्पष्ट रूप से बताना है, राज्यसभा हमारे हाई कमांड का प्रेरोगेटिव है कि किसको वहाँ के लिए नॉमिनेट करें और राज्यसभा का सदस्य बनाएं। न्यूज से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रवि सिसोदिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, सीएम के चेहरे पर सियासत हो रही है। पीएल पुनिया का बयान हमने सुना अभी। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, पर बीजेपी के पास आखिर कौन सा चेहरा है? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा बयान है प्रभारी का। जिस तरह से जब उनसे सवाल पूछा गया कि बीजेपी सवाल कर रही है कि भाई कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास मुख्यमंत्री और हमारे पास चेहरा भी है। तो एक संकेत है कि भूपेश बघेल ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। हालांकि एक सवाल उन्होंने जरूर किया कि बीजेपी का चेहरा कौन होगा वो बताएं, क्योंकि बीजेपी में इसकी घोषणा नहीं की कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो सवाल कांग्रेस के अंदर लगातार उठ रहा था पिछले दिनों की, भाई क्या मुख्यमंत्री का जो रोटेशन की बात होती है, क्या उसमें बदलाव होगा, चेहरा कौन होगा, किसके नेतृत्व चुनाव लड़ा सकता है, तो इस पर साफ कर दिया प्रभारी ने और कहा है कि हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पे ही कांग्रेस अगले साल जो चुनाव होने वाले विधानसभा का चुनाव वो चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है, जब उनसे दूसरा सवाल किया गया राज्यसभा को लेकर, तो उन्होंने कहा कि 2 बार से जो लोकल कैंडिडेट है, जो छत्तीसगढ़िया हैं, उनको जरूर उम्मीदवार बनाया जाता है राज्यसभा के लिए। लेकिन इस बार कौन होगा, इस पर फैसला सोनिया गांधी को लेना है, कांग्रेस अध्यक्ष को लेना है। और कल इस बाबत दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाया गया है। जी, लगातार आप बने रहिएगा हमारे साथ। संजय जी जुड़ गए हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका। सीएम के चेहरे को लेकर लगातार सर सियासत हो रही है और अब पीएल पुनिया जी कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी बताए कि कौन सा चेहरा है उनके पास सीएम उम्मीदवार के लिए, क्योंकि हमारे पास तो है। कांग्रेस सरकार या कांग्रेस पार्टी के अंदर छत्तीसगढ़ में इतनी दिक्कत क्या है, इतनी डर भय क्यों हो रहा है कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? मुझे लगता है वो सरकार में उसके बाद ये नहीं कह पा रहे खुलकर कि हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री है मेरे पास, ऐसा नहीं, क्योंकि टीएस बाबा लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि 2.5 वर्ष का जो था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कहाँ गया? उस पर सामने आकर पुनिया जी कहें कि ऐसा कोई विषय नहीं है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहेंगे, तो मुझे लगता है एक सत्ता कितनी कमजोर हो सकती है, उसका शानदार प्रस्तुतिकरण जो हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अब जहां तक बीजेपी का सवाल है, देखिए, जब हम विपक्ष में रहते हैं तो हमारे लिए आवश्यक नहीं रहता कि कौन चेहरा होगा। पार्टी सामूहिकता के साथ में लड़ती है। जब 2003 में हम विपक्ष में थे, हम सामूहिकता के साथ में लड़े। जब हम बहुमत के साथ में आए
तब जाकर डॉक्टर रमन सिंह को विधायक दल ने चुना, केंद्रीय नेतृत्व ने चुना। या फिर हम 2018 की बात करें, कांग्रेस बता दे, पुनिया जी बता दें कि 2018 में उनको किसी चेहरे को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था क्या। तो ये तो ऐसा है कि इनकी मति भ्रमित हो गई है। तो मुझे लगता है ये वैचारिक संक्रमित से गुजरने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी उल जलूल सवाल कर रही है। लेकिन ये हो सकता है कि बार बार उनको ये डर लग रहा है कि कौन चेहरा होगा, लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि इनकी सत्ता की वापसी नहीं हो रही है, डर रहे हैं। नहीं तो क्यों पूछता कोई सत्ताधारी दल जो स्वयं सरकार में आने की स्थिति में यदि है, तो क्यों पूछता विपक्ष कौन होगा, कोई भी हो विपक्ष में, हम तो सरकार बनाएंगे। ये सवाल होना था कांग्रेस का, लेकिन सरकार डरी हुई है, कमजोर है, इसीलिए बार बार पूछे कहीं डॉक्टर रमन सिंह तो नहीं है, कहीं फलाना तो नहीं है, कहीं मोदी तो नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक डर का एक बड़ा कारण सामने आ रहा है। और जो मैंने सवाल किया, यदि थोड़ी भी नैतिकता है इनमें, यदि है मॉरल है, तो बता दे 2018 में किसके चेहरे पर लड़े थे ये, या फिर अभी जब हम विपक्ष में थे, हम सामूहिकता के साथ में हम चुनाव लड़े थे। तो मुझे लगता है ये उल जरूर सवाल इनके पास समय व्यतीत करने का विषय है। अरे शराबबंदी पर ध्यान दे, बेरोजगारी भत्ते पर ध्यान दे, स्व सहायता समूह की बहनें, तमाम प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं उन पर ध्यान दे, बोनस की बात कर रहे थे वो बांटे, इस पर ध्यान दें। अभी इनको जमीनी हकीकत दिख गई। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दौरा करे तो जमीनी हकीकत दिखने लगी इनको, तब ये डर भय का वातावरण है। और मुझे लग रहा है कांग्रेस में भी आंतरिक रूप से ये चर्चाएं चल रही है कि किस चेहरे को बदला जाए और किसके चेहरे पर लड़ा जाए। वो बताने की स्थिति में नहीं, इसलिए हम पे सवाल खड़ा करते हैं। हम विपक्ष में हैं, हम तो सामूहिकता के साथ में लड़ेंगे। हमारा विधानसभा में बहुमत आएगा, दल का एक नेता होगा, केंद्रीय नेतृत्व का ठप्पा लगेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। जवाब ले लेते हैं संजय जी। धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। पुनिया जी ने आरोप लगाया, बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, हमारे पास तो है। पर बीजेपी अब ये कह रही है, इस पर संजय जी को आपने सुना होगा, उनका कहना है कि साफ तौर से कांग्रेस अब डरी हुई है कि कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव हैं उसमें हार का मुंह ना देखना पड़े, तभी इस तरह के अनर्गल बयान दे रही है। बीजेपी में क्या हालात है किसी से छुपा नहीं है। अभी इनके जयपुर में कुछ इस प्रकार का आयोजन हुआ था जो देश को गुमराह करने की कोशिश करने का जो रणनीति लोग बनाए हैं। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ लौटे तो इनके ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, वो क्या कहते मीडिया में आकर उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई लोग तैयार है जो कपड़े सिलवा लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की बात, ना तो छत्तीसगढ़ में नेतृत्व है, ना तो नीति है, ना तो नियत है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे तो मुद्दों के दिवालियापन के दौर से भाजपा के नेता गुजर रहे हैं। वैसे ही मानसिक रूप से दिवालियापन नेता यहाँ हो चुके हैं, तो उलझुल बात करना इनकी आदत सी पड़ चुकी है। अरे छत्तीसगढ़ में यशस्वी मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, जिसके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ एक नई प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है। तो लगातार इस प्रकार की बातें, हल्की बातें करके भारतीय जनता पार्टी के नेता के लोग मीडिया में बने रहना चाहते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, ना तो भाजपा, मैं कह रहा हूँ ना, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं। मैं तो कहूंगा कि 2 लोगों की पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, तो वो सवाल भाजपा के लोग उठाते हैं और हमारे नेता जब जवाब देते हैं तो इनको पीड़ा होती है। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया धनुपिया जी, संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से लाइव। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।